गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे ये आपकी 10th क्लास का पहला चैप्टर है। इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है, जिसको मैं आपको प्रश्न और उत्तर के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसमें पहला प्रश्न आ जाता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो उत्तर से इसमें देखिए कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहकर वास्तव में उसके दुर्भाग्य पर व्यंग्य किया गया है। जो व्यक्ति प्रेम के सागर श्री कृष्ण के समीप रहकर भी प्रेम रूपी जल को प्राप्त नहीं कर सकता, वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली ही होगा। गोपियों के कहने का अभिप्राय यह है कि उद्धव के हृदय में प्रेम जैसी पावन भावना का संचार नहीं है, इसलिए वह भाग्यवान नहीं अपितु भाग्यहीन है। उद्धव जो थे वो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे। जब भगवान कृष्ण ने सोचा, मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं बेटे, जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि ज्ञान के द्वारा कोई मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, मुझे केवल प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब इस उद्धव में प्रेम भावना कैसे जागृत कराऊं कि जो ये अपने ज्ञान को भूलकर और प्रेमी बन जाए। कि ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, कि जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर पढ़ लिए या जो प्रेम करना सीख गया, वह भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसमें उद्धव को ब्रज में उन्होंने भेजा कि ब्रज में जाइए और गोपियों को मेरा संदेश सुनाइए। जब वो ब्रज में पहुंचे तो गोपियां तो कृष्ण दीवानी थी, और वही प्रेम उन्होंने उद्धव को कैसे सिखाया, ये आपने पाठ में भी पढ़ा होगा, और प्रश्न उत्तर के माध्यम से थोड़ा थोड़ा इसमें आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उत्तर, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी से की गई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ भी उससे प्रभावित नहीं होता, अर्थात उस पर पानी की बूंदों के दाग नहीं पड़ते, और तेल की गगरी भी चिकनी होती है, उस पर पानी की बूंदें भी नहीं ठहर सकती। ठीक इसी प्रकार उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ सका, इसलिए भगवान ने उसको ब्रज में भेजा। और ब्रज में बड़ा प्रेम है, ब्रज की मिट्टी में प्रेम है, ब्रज के कण कण में प्रेम है। तो उन्होंने जब वह ब्रज में गए तो वहां की माटी ने, वहां के पेड़ों ने, वहां की गोपियों ने, वहां के भंवरों ने उसे प्रेम करना सिखा दिया। प्रश्न नंबर 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो उत्तर में लिखा कि गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा उद्धव को उलाहने दिए। क्या उलाहने दिए, आप पढ़िए। वे कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी प्रेम भावना हमारे मन में ही रह गई है। हम तो कृष्ण को अपने मन की प्रेम भावना बताना चाहती थी, किंतु उनका यह योग का संदेश सुनकर तो हम उन्हें कुछ भी नहीं बता सकती। हम तो श्री कृष्ण के लौट आने की आशा में जीवित थी। हमें उम्मीद थी कि श्री कृष्ण अवश्य ही एक न एक दिन लौट आएंगे, किंतु उनका यह संदेश सुनकर हमारी आशा ही नष्ट हो गई और हमारे विरह की आग और भी भड़क उठी। इससे तो अच्छा था कि तू आता ही ना। ये गोपियां उद्धव से कह रही हैं। गोपियों को यह भी आशा थी कि श्री कृष्ण प्रेम की मर्यादा का पालन करेंगे, वे उनके प्रेम के प्रतिदान में, बदले में प्रेम देंगे, किंतु उन्होंने निर्गुणोपासना का संदेश भेजकर प्रेम की सारी मर्यादा को तोड़ डाला। इस प्रकार वह मर्यादाहीन बन गया है। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा किए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। श्री कृष्ण के
मथुरा गमन के पश्चात गोपियां विरह की आग में जलती रहती थी। वे श्री कृष्ण को याद करके तड़पती रहती थी। उन्हें आशा थी कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण अवश्य लौट कर आएंगे और तब उन्हें उनका खोया हुआ प्रेम पुनः मिल जाएगा। श्री कृष्ण के आने पर वे अपने हृदय की पीड़ा को उनके सामने व्यक्त करेंगी, किंतु उसी समय उद्धव श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया योग साधना का संदेश लेकर गोपियों के पास आ पहुंचा। तब गोपियों की सहन शक्ति जवाब दे गई। उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे योग संदेश की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इससे उनका विश्वास टूट गया था। विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से दहक उठा था। योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया था। इसलिए उन्होंने उद्धव और श्री कृष्ण को मनचाही जली कटी सुनाई थी। देखो, हमारा झगड़ा किससे होता है? जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं। घर में 4 व्यक्ति होते हैं और 4 व्यक्तियों का आपस में कभी कभी कहासुनी हो जाती है, तो कहा उससे जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं। तो वो गोपियां जो थी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और वो उनके बुलाने पर नहीं आए और उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को ज्ञान देने के लिए भेज दिया, तो वो नाराज हो गई और जली कटी उन्होंने भगवान कृष्ण को और उद्धव को दोनों को सुनाई। 5वां प्रश्न है, मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? कवि ने इस कथन के माध्यम से स्पष्ट किया है कि प्रेम की मर्यादा यही है कि प्रेमी व प्रेमिका दोनों ही प्रेम के नियमों का पालन करें, अर्थात प्रेम के प्रतिदान में प्रेम देवें। प्रेम की सच्ची भावना को समझते हुए प्रेम की मर्यादा का पालन करें। किंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के बदले उन्हें योग साधना अपनाने का संदेश भेज दिया, जो कि उनकी एक चाल थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को प्रेम सिखाना चाहते थे, इसलिए गोपियों के पास भेजा। श्री कृष्ण की इसी छल पूर्वक चाल को ही मर्यादा का उल्लंघन कहा गया है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 6 कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर में लिखा गया कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदा ही अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है और उसे अपने जीवन का आधार समझता है, उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम को अपने जीवन का आधार समझती हैं और सदा उसे अपने हृदय में बसाए रहती हैं। वे मन से श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, इसलिए वे दिन रात सोते जागते, उठते बैठते तथा स्वप्न में भी कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। अब देखिए, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी याद हमें दिन भर रात भर बनी रहती है। तो ऐसा ही प्रेम गोपियों ने भगवान कृष्ण के प्रति दर्शाया है, जिसे यहां पर व्यक्त किया गया। बेटा, इसमें 7वां प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो आप आंसर देखिए इसका कि गोपियों के अनुसार उनका मन श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है। वे एकनिष्ठ भाव से ही कृष्ण से प्रेम करती हैं, इसलिए उनके मन में किसी प्रकार की उलझन व दुविधा नहीं है। अतः वे कहती हैं कि उद्धव को यह शिक्षा उन लोगों को देनी चाहिए जिनके मन चक्री की भांति घूमते हों, अर्थात जिनके मन में दुविधा हो व जिनके मन अस्थिर हो। अस्थिर मतलब जिनका मन एक जगह रुकता ना हो, लेकिन हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, उनके प्रेम में अटक गया है। तो हमारा मन तो जो है डगमगाने वाला नहीं है, स्थिर मन है। तो ये ज्ञान उद्धव जी को उन्हें देना चाहिए जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन भटकते रहते हैं। 8वें प्रश्न पर हम आ जाते हैं
कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर में लिखा गया कि गोपियों के लिए योग साधना बिल्कुल निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए तो यह कड़वी ककड़ी की भांति व्यर्थ एवं अरुचिकर है, बेस्वाद है। योग साधना की शिक्षा उनके लिए कष्टप्रद है, वह उनके कानों को भी कष्ट देने वाली प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, वे योग साधना को अनीतिपूर्ण, शास्त्र विरुद्ध एवं अग्रहणीय बताकर उनका विरोध करती हैं। वे यहां तक कह देती हैं कि इस साधना की शिक्षा तो उन लोगों को दो जिनके मन भ्रम में पड़े हों, जिनके मन अस्थिर हों। अगला प्रश्न आ जाता है 9वां कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा व कल्याण करना होना चाहिए। उसे अपनी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। उसे प्रजा के सुख चैन का ध्यान रखना चाहिए। प्रजा को संतान की भांति जो पाले वही राजा का धर्म है। 10वां प्रश्न है कि गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। उत्तर देखिए कि गोपियों के अनुसार जब श्री कृष्ण बदल गए हैं, अब वे मथुरा के राजा बन गए हैं और उन्होंने राजनीति भी पढ़ ली है। अब वे पहले से भी अधिक बुद्धिमान व चतुर हो गए हैं। अब वे प्रजा यानी गोपियों के हित की नहीं सोचते, वे केवल अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं। उन्होंने गोपियों की विरह वेदना, बिछड़ने की जो तड़प है, उसको शांत करने के लिए स्वयं न आकर उद्धव के माध्यम से योग संदेश भेजकर उन्हें भड़काने का काम किया है, जो उनके प्रति अन्याय एवं अहितकर है। हम आ जाते हैं 11वें प्रश्न पर कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य मतलब बोलने की कला, बोलने की चतुराई। उससे उन्होंने उद्धव के ज्ञान को कैसे नष्ट कर दिया और अपने प्रेम को उनके अंदर कैसे डाल दिया। ये उसी का उत्तर है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर दिया था। गोपियों ने सर्वप्रथम उन्हें भाग्यशाली कहा कि उनके मन को प्रेम छू ना सका, क्योंकि जहां ज्ञान का वास हो जाता है वहां प्रेम जल्दी से घुस नहीं पाता। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है किंतु पानी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार तेल की गगरी पर भी पानी की बूंद तक नहीं ठहर सकती। परंतु गोपियों के अनुसार योग साधना उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर रहता है या जिनका मन चक्री की भांति दुविधा में रहता है। वे स्वयं को हारिल पक्षी और श्री कृष्ण को हारिल पक्षी द्वारा पकड़ी हुई लकड़ी बताते हैं, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का बोध होता है। इस प्रकार वे अपने वाक चातुर्य से उद्धव को परास्त करने में सफल होती हैं। 12वां प्रश्न आ जाता है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, सूर के भ्रमर गीत की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। वे अपने हृदय में हारिल पक्षी की भांति श्री कृष्ण के प्रेम को सदैव बसाए रखती हैं। गोपियां उद्धव को अपने वाक चातुर्य से परास्त कर देती हैं, जिससे सिद्ध हो जाता है कि कवि ने सगुण की निर्गुण पर विजय दिखाई है। भ्रमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उलाहना, निराशा, विरह की पीड़ा, प्रार्थना, आस्था, अनास्था, गुहार आदि अनेक भावों को एक साथ व्यक्त करने का सफल प्रयास किया है। भ्रमर गीत में ब्रज भाषा का सफल प्रयोग किया गया है। भाषा में जितना माधुर्य गुण है उतना ही कटाक्ष व व्यंग्य करने की क्षमता भी। संपूर्ण भ्रमर गीत में
कवि ने अनेक अलंकारों का प्रयोग करके भाषा को अलंकृत किया है, सजाया है, उसका सही निरूपण किया है। भ्रमर गीत में विचारधारा के पक्ष के लिए श्री कृष्ण पर्दे के पीछे रहते हैं, किंतु गोपियां सामने आकर वार करती दिखाई देती हैं। तो बेटे ये आपका पहला पार्ट यहां पूरा होता है, गोपी और उद्धव संवाद। इसको आपने कॉपी पे नोट तो कर लिया होगा, इसको आपने याद करना है। 5 क्वेश्चन या 5 से ज्यादा आप कर सकते हैं, तो इनको याद कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए और पूरे प्रेम पूर्वक इसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए, तो ये जल्दी समझ में आएगा। चलिए ठीक है।